हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 2 नंबर वीडियो है। इस तरह का एक वीडियो दोस्तों ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का दोस्तों जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व दोस्तों, एवरेज जो डेंसिटी है वो कितना होता है। तो एक का जो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सही होगा। यानी कि दोस्तों जी के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके दोस्तों? जी के अनुक्रमानुपाती होता है जो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है वो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले है ना पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी कि वैसे व्यक्ति जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि जिसकी आंख में दूरदृष्टि का रोग है, वो स्पष्ट नहीं देख सकता है। किस चीज़ को स्पष्ट नहीं देख सकता है? तो 2 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आपका ए ऑप्शन है दोस्तों आपका बिल्कुल ही होगा, निकट की वस्तु को। जो अगर आंख में दोस्तों अगर आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष होगा तो वो निकट के वस्तु को नहीं देख पाएगा, उल्टा होता है। दृष्टि दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन वो देख नहीं पाएगा किसको? तो निकट के वस्तु को वो दोस्तों नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और याद रखिएगा कि जिसके आंख में निकट दृष्टि दोष होगा वो दोस्तों दूर के वस्तु को नहीं देख पाएगा, निकट के वस्तु को देख पाएगा। इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों आपका 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 3 का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर दोस्तों आधारित होता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर दोस्तों काम करती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। आपको बता दें कि यूरिया जो आपका है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि यूरिया में 46.67% परसेंटेज क्या होती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है वह है। आपको बता दें कि आप अपने खेतों में कीटनाशक के रूप में लाल कलर का जो दवा डालते हैं उसमें क्या प्रयुक्त होता है, उसके जो कीटनाशक के रूप में क्या प्रयुक्त मतलब उसमें क्या प्रयोग किया गया होता है ये आपको बताना है। तो 5 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया गया रहता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती हैं तो बनाती हैं। तो क्या बनाती है एथिलीन जो है जब क्या करेगी? पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ जब आपका रिएक्ट करेगी या अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? तो 6 का सी ऑप्शन सही होगा। यानी दोस्तों एथिलीन है ना, ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल जो है यहाँ पर हमें मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर आपका दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में है ना चौथी कक्षा की त्रिज्या, पूछा गया कि एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा कितनी गुनी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली ये समझना है कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसमें आप सभी जानते हैं कि जो परमाणु उसमें अलग अलग कक्षाएं पाई जाती है। दोस्तों आपका मान लीजिए कि नाभिक है, ये दोस्तों फर्स्ट कक्षा इस तरह से होती है, ये सेकेंड कक्षा है, ये दोस्तों थर्ड है, और इस तरह से ये मान लीजिए कि फोर्थ है। तो आपको सिंपली ये बताना है कि जो चौथी कक्षा की जो दोस्तों त्रिज्या है
वो दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा कितना गुनी बड़ी होती है। ये दोस्तों आपका रहा दूसरी कक्षा का त्रिज्या, और ये रहा दोस्तों चौथी कक्षा का त्रिज्या। तो कितना बड़ा होगा चौथी कक्षा का जो त्रिज्या होगी वो कितना बड़ी होगी दूसरी कक्षा के अलावा यानी कि तुलना में। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा 4 गुना। कितने गुना दोस्तों? 4 गुना दोस्तों क्या होती है, बड़ी होती है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम है ना कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा है ना हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। जब एल्यूमिनियम कार्बाइड पर आप जल से रिएक्ट करवाते हैं, उसके ऊपर जल डालते हैं, तो कौन सा जो आपका यहाँ पर आपको बोला गया कि कौन सा जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि मेथेन। कौन होगा? मेथेन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी आप सभी जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप सभी जानते हैं, जिसका यूज हम खाना बनाने में करते हैं, घरों में भोजन बनाने के लिए काम करते हैं, और भी बहुत सारे यूज होते हैं इसका। तो 9 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी होगा। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन दोस्तों इसके मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लोरीन किस विधि से बनाई जाती है। क्लोरीन आप सभी जानते हैं कि जो Cl है, क्लोरीन जो है किस विधि से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपका जो 10 का सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, यानी कि हैबर विधि। कौन सा विधि? हैबर विधि, जो आपके लेबोरेटरी प्रयोगशाला है उसमें लैब के अंदर इसको हैबर विधि से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होगा। कौन से ईंधन का जो है कैलोरी मान सबसे अधिक होगा। कैलोरी आप सभी जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक है। तो यहाँ 11 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही होगा हाइड्रोजन गैस का। किसका दोस्तों? हाइड्रोजन गैस जब जलेगी तो उसका ताप दोस्तों लकड़ी, एलपीजी और कोयला से सबसे क्या होता है, अधिक होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत जो है लगती है इस तरह का कंटेंट निकालने में और इस तरह का वीडियो बनाने में, आप सभी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि परम ताप इसके बराबर होता है। परम ताप किसके बराबर होता है? परम ताप का जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो डी ऑप्शन से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -273 डिग्री 150 सेल्सियस, सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि बर्फ का पानी में बदलना क्या है। बर्फ आप सभी जानते हैं कि पानी में बदल सकती है, जैसे आप उसको हीट में रखते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कैसा परिवर्तन है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर भौतिक परिवर्तन में होता है क्या, अगर आप कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो फिर से उसको आप पुराने रूप में ला सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, बर्फ को पानी में बदल दिया, तो फिर आप पानी से बर्फ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होगा, एक बार परिवर्तन होने के बाद उसको आप फिर से उसके जो मूल अवस्था थी उसमें आप नहीं ला सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन आप लोग समझ गए होंगे। लोहा में जंग लगना दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है। नमक क्या कर देते हैं, बर्फ में हम मिला देते हैं, तो बर्फ का जो गलनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी ये आपको बताना है। तो 14 का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आपका बिल्कुल ही होगा, कम हो जाती है, गलनांक कम हो जाएगी, यानी कि जल्दी वो नहीं गलेगी, जल्दी नहीं पिघलेगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि दो वस्तुओं का है ना गुरुत्वाकर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि जो दो वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस चीज़ों पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि जो दो वस्तु हैं, मान लीजिए कि ये वस्तु है एक और एक ये वस्तु है, और आपको पता होगा कि मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान है m1। इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, m1 है, और इसका मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान है m2, और इसके बीच का जो दूरी है दोस्तों वो r है। कितना दोस्तों, इसके बीच का दूरी r है। तो आप सभी को पता होगा कि फोर्स का जो फार्मूला होता है, फोर्स बराबर फार्मूला होता है G m1 इंटू m2, m1 इंटू
m2/r², gm1 इंटू m2/r²। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है यानी कि जो ये एफ जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर 15 का क्या सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि उनके द्रव्यमान के योग दोस्तों नहीं होगा, ये इस पर जो है निर्भर नहीं करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच के दूरी पर निर्भर कर रही है क्योंकि यहाँ पर दूरी है, और उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर भी दोस्तों निर्भर कर रहा है क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि द्रव्यमान का गुणनफल ही लिया गया है m1 इंटू m2। और गुरुत्व स्थिरांक पर भी दोस्तों निर्भर करता है, बट द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता क्योंकि फार्मूला में आप योग नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, गुना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा, उनके द्रव्यमान के योग पर दोस्तों क्या करती है, वो निर्भर नहीं करती है कौन चीज, जो गुरुत्व बल होता है वो। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ पर किसके कारण चलना मुश्किल है। बर्फ पर अभी आप सभी जानते हैं कि चलना बहुत ही कठिन होता है, तो क्यों ऐसा होता है, तो 16 का सी ऑप्शन से होगा, घर्षण की अनुपस्थिति के कारण। क्योंकि दोस्तों बर्फ में घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन लेस होता है। बर्फ जो है वो फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन नहीं होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि एक रॉकेट कार्य करता है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल से, गति के तीसरे नियम, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उस नियम के आधार पर दोस्तों रॉकेट कार्य करती है। तीसरा नियम आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण दोस्तों आपको बता दें कि रॉकेट में आप देखते होंगे कि पीछे की तरफ रॉकेट जो है उसके पीछे की तरफ बहुत अधिक मात्रा में धुआं टाइप सा निकलता है, वो फ्यूल है, उसका फ्यूल जो है निकलती रहती है। जितना फास्ट में फ्यूल निकलती है उतना ही फास्ट में दोस्तों रॉकेट आगे क्या करती है, भागती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि मानव आँख को देखने वाली प्रकाश तरंगदैर्ध्य है, प्रकाश तरंगदैर्ध्य जो है कितना तक मानव आँख क्या कर सकती है, देख सकती है। तो 18 का सी ऑप्शन से होगा 600 नैनोमीटर तक के प्रकाश तरंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि आँख का लेंस दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आँख का जो लेंस है दृष्टि पटल पर जिस प्रतिबिंब का निर्माण करता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक या फिर आभासी। तो 19 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि वास्तविक तथा प्रतिलोम होता है। वो जो फिगर बनता है आपके रेटिना पर, आँख के दृष्टि पटल यानी कि जो रेटिना पर जो फिगर बनता है वो दोस्तों वास्तविक होता है और प्रतिलोम में उल्टा होता है। लेकिन माइंड उसका जो संश्लेषण करती है तो वो सीधा कर देती है, तब आपको लगता है कि भाई ये वस्तु क्या है, सीधा है। लेकिन हमारी आँख जो फिगर बनाती है किसी भी सामने रखे किसी वस्तु का, वो उल्टा बनाती है, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा, प्रतिलोम यानी कि उल्टा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्न में से है ना महत्तम खगोलीय इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी खगोलीय इकाई जो है कौन सी है। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा सही, यानी कि पारसेक दूरी को मापने का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, इकाई है। आप याद रखेंगे दूरी को मापने का सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा होता है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि नंगी आंखों से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप नंगी आंखों से रात के समय में 5 ग्रह को देख सकते हैं। कितने ग्रह को, 5 ग्रह को। 5 ग्रह का नाम अगर आप सुनना चाहें तो याद रखेंगे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और मंगल। जो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और एक और भी ग्रह है जिसको दोस्तों आप नंगी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सूर्य की पूछा गया कि सूर्य की ऊर्जा इससे आती है, सूर्य में ऊर्जा जो है किसके कारण आती है। तो 22 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने के कारण दोस्तों सूर्य से ऊर्जा हमें मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है वह राशि चुनिए जिसका परिणाम और दिशा दोनों है। परिणाम और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस राशि में होता है, दोनों होता है, उसको दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है ये आपको बताना है। तो 23 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि स्थिर विद्युत बल जो है वो क्या होती है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें दोनों परिणाम और दिशा दोनों होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है।
कार्बन का शुद्धतम रूप, सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो 24 का ए ऑप्शन से होगा, यानी कि कोल गैस। कोल गैस जो है वो शुद्धतम रूप है जो कार्बन का। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलेंगे कि कोयला होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कोयला नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कोयला तो अपरूप है, कार्बन का क्या है, अपरूप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि किसका घनत्व तो निम्नतम है, घनत्व किसका, डेंसिटी जो है वो सबसे कम होती है। तो 25 का बी ऑप्शन से होगा, यानी कि सोडियम का दोस्तों जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो सबसे इसमें कम होती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह का वीडियो और इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और